हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है पहले पढ़ के देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 में जो समस्याएं दिया गया था उनको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, उनमें जब हम लोग उदाहरण नंबर 1 सॉल्व किए थे उसमें केवल हम लोग समीकरण बना के छोड़ दिए थे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ समीकरण बनाने को बोला गया था। अब क्या बोला गया है कि जो उदाहरण नंबर 1 में है जो समस्या है उसको हल भी करना है। ठीक है, तो समीकरण जो हम लोग वहाँ बनाए थे वही हम लोग समीकरण लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कोई से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाकर भी कर सकते हैं। तो समीकरण पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो समस्या में क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो अब हम लोग को जो है कितने कंचे हैं ये निकालना है। ठीक है, उनके पास कितना कंचे थे, मतलब कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे, ये हमें याद करना है। तब जाके इस समीकरणों का एक समस्या का हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो हम लोग उसमें माने थे। ठीक है, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास भी। अब जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखो कुल कितना है, 45 है। ठीक है, कुल 45 है और उनमें से कुछ जो है जॉन के पास है, तो दोनों का मिला के 45। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब 45 में से अगर x माइनस कर देंगे, 45 में से अगर x माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो जीवंती का होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है दोनों की 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देता है। तो अब जो जॉन के पास था x कंचे तो उसके पास बचेगा अब x माइनस 5। तो फिर 5 कंचे खोने पर या खो देने पर। ठीक है, जॉन के पास बची कंचे और में कर लेते हैं। ठीक है, जॉन के पास बची कंचों की संख्या, फिर कंचों की संख्या कर लेते हैं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले था x, अभी 5 कम हो जाएगा तो उसमें से माइनस कर देंगे 5 को, तथा जीवंती के पास बची कंचों की संख्या, पहले था 45 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 हो जाएगा अभी, तो भी बचेगा 40 माइनस एक्स कंचे। ठीक है, ये हो गया जॉन का, ये हो गया जीवंती का। इतना हम लोग उसमें भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या अब खोने के बाद, ठीक है, खोने से पहले नहीं, खोने के बाद इसके पास है x माइनस 5 और इसका है 40 माइनस एक्स। खोने के बाद जो है ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 124। तो अब यहाँ प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से अब दोनों को गुना करेंगे। जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, और गुना करने पर हो जाएगा 124। तो इसमें गुना कर लेते हैं, x गुना 40 तो 40x, फिर प्लस माइनस माइनस और x का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 5 चौक 20, 200 पूरा, और फिर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक है,
अब यहाँ पर x माइनस में एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं और प्लस, दो प्लस है तो 45x माइनस 200 फिर माइनस 124 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस इसमें 324 बराबर 0। देखो यहाँ पे जो माइनस है ना x का पद, एक्स स्क्वायर का पद जो है वो माइनस में है, इसको हम लोग प्लस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्लस में कर लेते हैं, इसमें कॉमन निकाल के माइनस एक कॉमन निकाल लेंगे, एक ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 45x फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बराबर 0। अब ये जो है ना इधर गुना में है, इधर भेज देंगे। तो भाग होगा, ठीक है, भाग हो जाएगा तो इसमें उससे खत्म हो जाएगा 0 के साथ। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हम लोग को जो है इनका हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो a गुना c करेंगे, a गुना c तो कितना होगा, तो 1 से गुना होकर 324 ही रहेगा। ठीक है, अब 324 को तोड़ेंगे इस तरह से, मतलब क्या है कि इसमें अगर हम लोग गुना करेंगे a और c को गुना किए ना तो कितना हुआ, 324 हुआ। ठीक है, और बीच वाला पद कितना है, माइनस 45। तो मतलब कि बीच वाला पद को ऐसे तोड़ना है, बीच वाला पद को ऐसे तोड़ना है, गुना करने पर 324 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करके माइनस 45 आना चाहिए। ठीक है, उधर दिख ही नहीं रहा ना, चलो गुना करके लाएंगे 324 और जोड़ या घटा करके लाएंगे माइनस 45। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ तोड़ते हैं, 324 को तोड़ते हैं, गुणनखंड, उसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले जाएगा 2 से, 16 दूना 32 162, फिर 2 से जाएगा 8 दूना 16 1, इसमें फिर 9, तो 3 से ले लेते हैं 27, फिर 3 से लेंगे 9, फिर 3 से लेंगे 3। अब इसमें 45 होगा, जोड़ घटा करके 3 4 9 9 4 27 27 3 81, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 होगा, तो इसमें 4 तिया 12 12 तिया 48 और 12 तिया 48 है, तो 3 तिया 9, 48 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 39। 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 48 होता है क्या, 12 तिया 36 12 चौके 48। अब लगवा 12 तिया 48 पर कहते हैं हम लोग, कैसे होगा, देखो तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 48 गुना करना है 3, 48 गुना 3 करना है। ठीक है, माइनस 48 लेंगे, उसमें 2 दूना 4 4 तिया 12 12 36 12 चौके 48 होता है और इधर 3। ठीक है, इनमें से हम लोग किसी को भी गुना करेंगे ना तो फिर 324 ही आएगा, तो इसमें 48 और 3 को गुना करेंगे तो फिर घूम के 324 ही आएगा। लेकिन बात ये है कि इसमें जो है ना 324 किसमें है, प्लस में, 324 प्लस में है, तो इसमें हम लोग को दोनों अगर माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस तो होगा। ठीक है, लेकिन बात ये है तो इसमें अगर हम लोग 48 और 3 नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 3 4 9 36 और अगर 9 लेंगे, ठीक है 36 और 9 लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 36 और 9 लेते हैं, 36 और 9। ठीक है, 36 और 9 कितना होगा, 45 होगा, जोड़ेंगे तो
माइनस माइनस प्लस 36 और 9 45, ठीक है, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 324 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक्स का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इसमें x कॉमन निकलेगा तो x का स्क्वायर माइनस 36। अब इसमें जो साइन रहेगा वही लेना है, ठीक, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, माइनस इसमें 9 लेंगे x, अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, अब इसमें 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 36, ठीक है, x माइनस 9 x माइनस 36। तो इसलिए 0, इसमें x का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं ना, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर 9 फिर x बराबर 36, ठीक है। चलो उतारो इसको। उसके बाद जो है जगह तो नहीं है, किसके पास कितना कलम है, कंचे हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं इधर, ठीक है। पहले इसको उतारो। तो आगे देखो, अब यहाँ पर x का मान क्या क्या आया है, x का मान आ गया 9 और 36, ठीक है, 2 मान आया इसका। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को निकालना था कंचों की संख्या किसके पास कितना है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग x का मान 9 ले, ठीक है, x का मान अगर 9 लेंगे, यानी कि जॉन के पास अगर 9 कंचे होंगे, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, देखो 36 बचेगा इसमें, ठीक है। 45 में अगर 9 जाएगा तो 36 बचेगा, मतलब कि अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग मान लेंगे कि जॉन के पास 36 कंचे हैं, मान लो, इसमें हम लोग x का मान ले लिए 36, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो इसमें 45 माइनस 36, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसके पास कितना है वो कंडीशन नहीं दिया इसमें, तो इसमें जो है ना दोनों ही मान होगा, लेकिन 9 और 36 ही होगा, कि एक के पास अगर 9 है तो दूसरे के पास 36 है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ 9 और 36 ही होगा, ठीक है। तो उतार लो इसको, हम लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अतः जॉन के पास कंचों की संख्या अगर 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 हो जाएगा। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे फिर हाँ, चलो अब फिर देखते हैं उसी का 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या बोला है पढ़ के देखो, कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से नहीं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 720 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले द्विघात समीकरण निकालेंगे। द्विघात समीकरण निकालने के बाद जो है समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो उस दिन जो है कितने खिलौने बनाए गए थे वो सब निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो उस दिन बनाए थे, उदाहरण नंबर 1 में जो हम लोग समीकरण बना के छोड़े थे 750, तो 750 होगा इसमें। तो यहाँ पर माना करेंगे पहले हल, माना कि उस दिन, ठीक है, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x है, ठीक है। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, ठीक है ना। उस दिन तो हम लोग इसको समझ चुके थे,
हम लोग बस क्या करेंगे, समीकरण बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो करेंगे इसमें क्या था, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में कितने खिलौने निर्माण की गई है, x, तो इसमें माइनस कर देंगे x, तो इतना हो जाएगा रुपया, ठीक है। अब आगे कंडीशन बोला है कि माना किसी दिन जो है कुल निर्माण जो है 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन जो है वो टोटल जो है 750 रुपये का खिलौने बनाता है, ठीक है। तो उस दिन वो कितना खिलौने बनाया था ये हमें ज्ञात करना है। वो रुपया दिया हुआ है कि वो इतना रुपये का बनाया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास दो चीज़ है, खिलौने की संख्या है और खिलौने का मूल्य है। खिलौने की संख्या और खिलौने की मूल्य दोनों है। मान लो कि खिलौने की संख्या जो हम लोग के पास 5 है, तो और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपया है, तो टोटल खर्च कितना है इसमें 10 हो जाएगा ना, 5 गुना 10, कि ये खिलौने की संख्या है और ये खिलौने की संख्या, चलो कोई हो, खिलौने की संख्या और एक खिलौने का मूल्य है। मान लो कि 5 खिलौने हैं और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपया है, तो गुना करने पर कितना होगा, टोटल 10 रुपया होगा, ठीक है। गुना करने पर इतना आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग के पास खिलौने की संख्या x है और इसमें मूल्य इतना है, ठीक है। दोनों गुना करने पर कितना होना चाहिए, 750 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न से हम लोग करेंगे, प्रश्न से दोनों को गुना करेंगे, x गुना 55 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 750 के बराबर होगा, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, तो इसमें x जो है गुना होके हो जाएगा 55x और माइनस x का स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग इधर करते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर लिए, ठीक है, और प्लस में है 55x और बराबर, या फिर ऐसा करते हैं, चलो इधर जो है ना पूरा इधर जीरो रखते हैं, जीरो हो जाएगा, और इधर है 750, ठीक है, 750 है, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में, और इधर ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोनों को उलट देंगे, इधर x का स्क्वायर इधर हो जाएगा, माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। अब समीकरण बन गया, ठीक है। अब समीकरण बन गया, तो अब क्या करना है, देखो a का मान है 1 और c का मान है 750, गुना करेंगे तो उतना ही होगा 750 ही, तो अब हम लोग को इसमें गुना करके लाना पड़ेगा 750 और जोड़ या घटा करके लाना पड़ेगा माइनस 55, ठीक है। जोड़ या घटा करेंगे तो माइनस 55, गुना करेंगे तो 750, तो हम लोग 750 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 750 का गुणनखंड करेंगे तो पहले जाएगा 2 से 3 7, सही है ना, अब इसमें बचेगा फिर 5, फिर आप जाएगा 3 से, 3 के 3 गुना 6 5 के 15, अब 5 से 5 गुना 10 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, हम लोग को इसमें 55 चाहिए और इसमें 750 गुना करें, तो 3 गुना 6 6 पंचे 30, 3 गुना 6 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, ठीक है। 30 और 25 लेने से हो जाएगा, ठीक है। इधर होगा 30 और इधर 25, दोनों को माइनस में लेंगे, माइनस माइनस प्लस 55 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 750 हो जाएगा, ठीक है। चलो
एक्स का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 30 और फिर जो साइन यहाँ पर रहेगा वैसे यहाँ पे लेना है माइनस, और इसमें 25 ले लेंगे बाहर, तो अंदर होगा x माइनस बराबर 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x माइनस 25 और इधर होगा x माइनस 30 बराबर 0। अगर हम लोग एक बार x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, इसीलिए इसमें हो जाएगा x बराबर 25 और इसमें हो जाएगा x बराबर 30। ठीक है, सेम दो वैसे ही इसमें भी आ गया। इसमें हम लोग क्या माने थे, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है। ठीक है, तो मतलब उस दिन क्या हो गया, दो संख्या हो गया। उस दिन 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, मतलब कुछ इसका जो है ना दो हल निकल गया। ठीक है, तो कर दो क्या आंसर आता है, अतः x बराबर 25 और 30। अगर उस दिन का जो है खिलौनों की संख्या अगर 25 था, खिलौनों की संख्या अगर 25 था तो मूल्य 30 रुपया था। ठीक है, अगर खिलौनों की संख्या 30 था तो मूल्य 25 था, ऐसा। ठीक है, अगर खिलौनों की संख्या उस दिन 25 था ना तो मूल्य था 30 रुपया एक खिलौने का। अगर उस दिन का खिलौना जो है संख्या था 30 तो मूल्य था 25 रुपया। ठीक है, चलो ऐसे उतार लो। अब 3 नंबर पढ़ के देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो ऐसे दो संख्याओं को हमें ज्ञात करना है, जिनको अगर जोड़ेंगे तो 27 होगा और अगर गुणा करेंगे तो 182 होगा। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें जो निकालने बोला गया है ना, सबसे पहले उसी को मान लेना है। क्या निकालने बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x। ठीक है, माना कि पहले संख्या x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर 27 होता है। ठीक है, दो संख्या है, मान लो एक संख्या यहाँ पर है एक संख्या यहाँ पर है, जोड़ने पर कितना होगा 27। तो हम लोग एक संख्या को x मान लिए, तो दूसरा संख्या क्या मानेंगे, देखो दूसरा संख्या बराबर क्या कर सकते हैं, मान लो कि होगा तो खाली पता नहीं क्या होगा, तो 27 माइनस x कर सकते हैं। ठीक है, एक संख्या तो x हो गया, अब 27 में से अगर x को घटा देंगे तो दूसरा संख्या बचेगा। ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब फिर आगे बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा 182, दोनों का गुणनफल 182। तो डायरेक्टली हम लोग प्रश्न से करेंगे, प्रश्न से दोनों को गुणा करेंगे, x गुना 27 माइनस x। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 182। तो उसमें 27x माइनस x का स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब इसमें जीरो रखते हैं, इधर 82 है, इधर 27x प्लस में था इधर आके माइनस x माइनस 27x और इधर ये प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उलट देंगे। ठीक है, तो उलट देंगे तो इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x और प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इसमें a और c को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182 और बीच वाला पद है माइनस 27। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि इसको गुणा करने पर 182 होना चाहिए। ठीक है, और जोड़ या घटा करके
27 माइनस में 27 आना चाहिए। इसका मतलब देखो बच्चों, 27 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, 27 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, जिसको गुना करेंगे तो 182 होगा, लेकिन जोड़ या घटा करके -27 होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग 182 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 182 का तो गुणनखंड हो जाएगा, इसमें 2 से काटेंगे तो पहले जाएगा 9 1, ठीक है। अब तो 2 से नहीं जाएगा, जाएगा 7 से, तो 7 के 7 और 13, 7 का 90। फिर और जब आगे और नहीं जाएगा तो इसमें 7 गुना 14 और 13, तो गुना करेंगे 182 होगा, और उसको -14 और प्लस में देखो, प्लस में लेंगे तो नहीं होगा 13, -14 -13 को जोड़ेंगे तो -27 होता है। ठीक है, और -14 को -13 से गुना करेंगे तो फिर 182 भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग को लेना क्या है, -14, ठीक है, x का स्क्वायर -14x -13x प्लस में 182, ठीक है, तो ये लेना है, मुझे दिख रहा है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको इधर करते हैं। अब इसमें x का स्क्वायर से देखो, ये दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे x, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे 13, ठीक है। तो इसमें x का स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगा, और अंदर x रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे 14, और यहाँ से x बाहर निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन हम लोग को यहाँ रखना है, माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, देखो इसमें 13, क्योंकि ये वाला पद और ये वाला पद जो है दोनों समान होना चाहिए, हम उसको इधर लिख लिए, दोनों पद समान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है 13, अगर हम लोग इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना 13x हो जाएगा, इसमें 13 गुना x 13x हो जाएगा, और फिर 13 गुना 14 182 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ पर x -13 और फिर x -14 बराबर 0। अगर हम लोग अगर एक बार x -13 बराबर 0 करेंगे, एक बार x -14 बराबर 0 करेंगे, तो इसमें x बराबर हो जाएगा 13, और इसमें फिर x बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर करना क्या था, दो संख्याएं ज्ञात करना था, दो संख्याएं। तो हम लोग यहाँ माने थे कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x माने थे। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये होगा कि पहली संख्या मतलब अगर हम लोग पहली संख्या को देखो, यहाँ ध्यान से समझो, मान लो कि ये पहली संख्या है x, पहली संख्या अगर x लेंगे, x है तो उस x का मतलब हम लोग 13 लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x है तो 13 करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें 14 बचेगा। एक तो ये हो गया, अगर पहला संख्या अगर 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरी संख्या को 13 लेते हैं, नहीं, पहले संख्या को 14 लेते हैं, ठीक है, पहले संख्या 14 ले लिए, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 बराबर 13। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कि अगर पहले संख्या हम लोग x 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 14 आ रहा है। ठीक है, अगर पहले संख्या 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 13 ले रहे हैं, मतलब दोनों संख्या ही आएगा। तो इसमें ही ये नहीं बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन होगा, इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया है, बस हमने क्या बोला था कि दो संख्याओं को ज्ञात करना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संख्या हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग फाइनली डायरेक्टली यही कर देंगे, इसको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब तो दो संख्याएं बराबर 13 और 14 है। ठीक है, बराबर नहीं करने से भी चलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है।